सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स वाई वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स लेस देन 4 है और एक्स से छोटी सारी वैल्यूज एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 3 मतलब 4 तक नहीं जाने 1 2 3 4 अगर यहाँ पे रखे वाई और 2 में तो ये वैल्यूज क्या आनी चाहिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 होनी चाहिए। तो बना लीजिए आर का एक सेट। यहाँ क्या हो जाएगा अगर आप 1 x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू आपको 6 रखनी होगी। सिर्फ x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए और आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी और आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी और यही 3 पेयर बनेंगे क्योंकि x की वैल्यू 3 से मोर देन आप नहीं रख सकते, सिर्फ 4 से लेस देन आप रख सकते हैं 1 2 3। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपने y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और पहले पेयर को अगर सेटिस्फाइड करें तो y इक्वल टू 6 एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू ये इक्वल हो गया। फिर ऐसे ही आप कर सकते हैं 2 को 7 इक्वल टू 2 प्लस 5 और फिर कर सकते हैं 8 इक्वल टू 3 प्लस 5। तीनों कंडीशन क्या है आपकी सेटिस्फाइड है और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद आपके पास एक ऐसा सेट बना है आर। ये अब इस पे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। कंडीशंस वही है, पहले 1 1 को आप चेक करेंगे, 1 1 इस पूरे सेट्स में कहीं भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ना 2 2 है, नहीं 3 3 है, नहीं 4 4 है। तो आप लिखेंगे लेकिन रिफ्लेक्सिव। बहुत ही सिंपल और आसान ये चैप्टर है, एक बार में आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से क्योंकि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से यहाँ पे कराया गया है। इफ़ 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट ये तो अगर 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर में और एवरी 1 बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, बट यहाँ पे तो क्या है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 इसमें है नहीं, ना 2 2 लाइक जैसे एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, बट ये तो ऐसा है ही नहीं, ना 1 1 है इसमें, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। इट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, इफ 1 6 बिलोंग्स टू आर, ये 1 और 6 फैला आर में तो है बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में है ही नहीं 6 और 1। और 1 और 6 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं, 1 और 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट वो तो बात सही है लेकिन 6 और 1 क्या है, आर में बिलोंग्स नहीं कर रहे, 1 और 6 आर में है। और हमारे पास सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में कंडीशन थी यदि A1 A2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो A2 और A1 भी बिलोंग्स करेंगे आर में। इट मीन्स A1 रिलेटेड टू A2 और A2 रिलेटेड टू A1। यदि A1 A2 से रिलेटेड है तो A2 भी A1 से रिलेटेड होगा। यदि 1 और 6 आर में है तो 6 और 1 भी होने चाहिए, बट ऐसा हमारे पास कोई भी पेयर इसमें ही नहीं है तो आप इसे भी लिख दें, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि आपके पास 1 और 6 है या आप मान लीजिए इसमें x और y है। ट्रांजिटिव के लिए ये होना चाहिए इफ x y बिलोंग्स टू r और y z बिलोंग्स टू r एंड x z बिलोंग्स टू r। ये देखो x और y r में बिलोंग्स है तो y और z भी r बिलोंग्स करेंगे। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, x y बिलोंग्स टू z है और तो x क्या है, ये होना चाहिए x और z, ये दोनों x और z क्या है इस सेट्स में होने चाहिए कि यदि x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से तो x z से रिलेट करना चाहिए। मैंने बताया था आपकी फैमिली में भी एग्जांपल लेके बताया था, डिस्ट्रिक्ट का भी एग्जांपल लेके बताया था कि यदि ये रिलेटेड है x z से तो ये क्या है
और फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ऐसी कंडीशन में तो है नहीं, नॉट बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एक्स और जेड आर में कहीं पे भी है ही नहीं, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।